या पूनम पंडित जो हैं राजनेता बन गई हैं, नेता बन गई हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है पूनम पंडित ने। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, ऐसा नहीं है दिया नहीं है, जो ये बैठ बैठ कर बखान कर रहे हैं 70 साल में ये कर दिया, लूट लिया, ये कर दिया। 70 साल में वो दिया जिसे ये बेचने लग रहे, लूटने लग रहे, जिसका पैसा ये खा रहे। और बिल्कुल आपने कैमरे पर ये चीज कही थी, कुछ भी हो जाएगा मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी। कुछ लोग तो वो हैं जिनका काम होता है सिर्फ विरोध करने का, जो वो चूड़ियां पहन करके घर में बैठते थे, तो मेरे जैसी बेटी बॉर्डर पे दहाड़ने जाती थी। और सत्ता का नशा हर किसी को डुबोता है। नहीं, मैंने तो नहीं बोला। कहते हैं कि आपने किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया राजनीति के लिए। क्यों नहीं चला सकती? अरे महिलाएं हवाई जहाज चला रही, देश नहीं चलाया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। झांसी की रानी जो थी उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अहिल्याबाई ने नहीं लड़ी। इतना टाइम ना हमारे दौर है, हम करने खाने वाले बालक है, ठीक है, अपने घर परिवार को चलाने वाले, समझ में। अभी मुझे ही पता मेरे सिस्टम घर का कितना बिगड़ा पड़ा। मेरी माँ 4 बार बात सुना, 3 दिन में सिलेंडर भरा गया मेरे घर का। सुन लीजिए, राजनीति में कितनी भद पिटी पूछ सब है पता देश में, ठीक है। कंगना रहना सुजाता किसी की भद ना पिटी। आप जैसे आप आ गई हैं पार्टी में, तो अब क्या बॉर्डर जाके किसानों को समर्थन देंगी? टिकट की लाइन में ना हूँ मैं, पहले से बता रखी मैंने। टिकट में नहीं, टिकट की लाइन में नहीं, अपनी रेस नहीं है उनसे, एमएलए बनने वालों से। अपनी लड़ाई सीधी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ, जैसे कि देख ही सकते हैं, पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी दिनों बाद आज चैनल पर पूनम पंडित जी सामने आई हैं और काफ़ी सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले आप लोग जानते होंगे, अब पूनम पंडित जो हैं राजनेता बन गई हैं, नेता बन गई हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है पूनम पंडित ने। तो क्या कारण है कि पूनम ने राजनीति को चुना? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से उठी हुई पूनम पंडित आज कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। तो क्या कारण है? जब हम बॉर्डर पे गए तो सिर्फ आंदोलन को सपोर्ट करने गए, किसान आंदोलन, क्योंकि किसानों की समस्या थी, ठीक। बॉर्डर से जब हम निकले तो हम पूरे उसमें घूमे, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, इन जगह हम गए, ठीक। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, समस्याएं पूरे देश की हो गई। तो अब जब इतना प्यार मिला, लोग इतना सुनते, इतना सपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना फिर मुझे पूरे के पूरे देश में इस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए कि मैं उनकी आवाज़ बुलंद करूँ। और फिर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही हम ही नहीं, सब किसान मजदूर तबके के जिनके बलात्कार हो, जहाँ वो जो बेरोजगार युवा हैं, वे सभी लोग चाहते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत हो। तो मेरे पास जो बेहतर ऑप्शन था, मेरे पास कांग्रेस था, क्योंकि मुझे एक क्षेत्र से या मैं एक प्रदेश की बात नहीं थी, यहाँ पूरे लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की बात थी, यहाँ पे उन बेटियों की आवाज़ उठाने की बात थी, यहाँ पूरे देश की बात थी। तो मेरी नज़रों में बेहतर ऑप्शन मुझे कांग्रेस लगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, ऐसा नहीं है दिया नहीं है, जो ये बैठ बैठ कर बखान कर रहे हैं 70 साल में ये कर दिया, लूट लिया, ये कर दिया। 70 साल में वो दिया जिसे ये बेचने लग रहे, लूटने लग रहे, जिसका पैसा ये खा रहे। ये दिया, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। अच्छा, आपने ना मेरे चैनल पर ही एक वीडियो है, वो वीडियो मैं डाल भी दूंगी, और बिल्कुल आपने कैमरे पर ये चीज कही थी, कुछ भी हो जाएगा मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी। फिर एक इधर के पोस्टर वायरल कर, इधर के पोस्टर वायरल कर, ये कर वो कर, कि पूनम पंडित किसानों की आवाज ना उठा सके, इसीलिए तो पोस्टर वायरल करे गए थे। बीजेपी के जब आप इंटरव्यू लेने आई थी तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं किसानों की आवाज बुलंद करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज से वो लोग वो भी करते थे डिस्टर्ब, कि नहीं आप किसानों की आवाज़ जो है सिर्फ दिखाने के लिए उठा रहे हैं, आप किसानों के साथ नहीं, आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी लोग मुझे ज़बरदस्ती बीजेपी ज्वाइन करवाना चाह रहे थे, मेरे घर पे इतना जमावड़ा लगाया हुआ था, तो बीजेपी में ज्वाइन नहीं कर सकती थी, मुझे बीजेपी में जाना नहीं था। तो उन लोगों के मेरे घर ना आने का अभी एक वो तो हो गया कि हाँ मेरे घर नहीं आएंगे। एक मैंने इसलिए पार्टी ज्वाइन करी क्योंकि पूरे देश की भी बात है, फिर मुझे बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी थी, इतना प्रताड़ित करा गया मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे अंदर हिम्मत थी, मैंने कहा जब तक बर्दाश्त होती है करते हैं। तो देश सेवा के लिए राजनीति करनी जरूरी है। ऐसे तो कितने लोग हैं जो देश सेवा करना चाहते हैं, सोशल वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं, एनजीओज के तौर पर काम कर रहे हैं, तो सबको राजनीति में थोड़ी अच्छा, अभी इतने सारे पत्रकार भाई हैं, वही बोला कर रहे थे पूनम जी आप आओ राजनीति में, आप ज्वाइन करो कोई पार्टी। अब मैंने कर ली तो अब दिक्कत हो गई, अब आप बता दीजिए। इतने सारे लोग, कुछ लोग तो वो हैं जिनका काम होता है सिर्फ विरोध करने का, जो वो चूड़ियां पहन करके घर में बैठते थे, तो मेरे जैसी बेटी बॉर्डर पे दहाड़ने जाती थी और किसानों को जागरूक करती थी, युवाओं को, महिलाओं को जागरूक करती थी। सर्दियों में कंबल तान कर सोते थे किसान, वहां बॉर्डर पे बैठे थे और मैं भी उनमें शामिल थी। वो लोग हैं जो चूड़ी पहन के घर में बैठे हैं। अच्छा, आपके ही समर्थन है वो लोग, आप ही समर्थक रहे हैं जो आपको इतना सपोर्ट करते थे किसान आंदोलन के टाइम पर, और आज वही लोग चाहे चैनल पर हो या हम उनसे मुलाकात करते हैं तो एक ही चीज कहते हैं कि आपने किसान आंदोलन का इस्तेमाल किया राजनीति के लिए। अब एक बात बताइए, जब हमें राजनीति में नहीं जाना, क्यों? अब से पहले क्या मेरी उम्र इतनी वो है कि मतलब मैं पहले नहीं आ सकती थी राजनीति? मैंने तो राजनीति में कभी किसी को सपोर्ट भी नहीं करा,
सिर्फ वोट डाली, अपने घर आए। अगर मुझे राजनीति में 16 17 साल में एक्टिव है और मैं इतनी एक्टिव हूँ, मैं अपने परिवार को चला रही, अगर मुझे राजनीति में स्पेशली इन सब चीज़ों के लिए आता तो मैं पहले से एक्टिव होती। रही बात कि जो आपके समर्थन थे, जितने भी लोग हैं सभी लोग चाहते थे, मैं कमेंट भी पढ़ती थी, ऐसा नहीं पढ़ती थी। कुछ समय के मैंने 6 महीने 7 महीने तक लगातार पढ़े। बहुत लोग चाहते थे कि मैं किसी पार्टी को जोड़ूं, पार्टी को जोड़ करके सपोर्ट करूं। अब आप मुझे बता दो, जितने लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो मुझे बता दें, अगर मुझे बीजेपी मुक्त भारत कराना है तो मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ चैनल पे बैठ करके बोलूं, चैनल पे बैठ करके बात करूं? बताओ आप। किसी न किसी बेटी को तो सपोर्ट करूंगी ना, किसी न किसी चुनाव पार्टी को तो सपोर्ट करूंगी ना। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं ना मैं पार्टी बना लूं। ठीक, किसी ना किसी पार्टी को तो मैं सपोर्ट करूंगी कि नहीं करूंगी। तो कांग्रेस ही क्यों चुनी आपने? क्योंकि पूरे देश की बात है। क्षेत्रीय पार्टी पूरे देश का थोड़ी विकास करती है। 30 साल से उत्तर प्रदेश में और पार्टी हैगी, क्या कर दिया? आप देख लीजिए पंजाब में कितना बढ़िया एमएसपी किसान ले हुए हैं। आप देख लीजिए हरियाणा में भी ठीक था हिसाब किताब, क्योंकि वहां पे पहले भी कांग्रेस थी। अब यहाँ यूपी में 25-30 साल से नहीं है। हरियाणा वाले खुद जो है बॉर्डर पर बैठे हैं, वो बिलो के लिए बैठे हैं ना, एमएसपी तो लेते हैं ना, सरकार देती है ना पंजाब को एमएसपी। बताओ आप। दूसरी बात, अभी जो 30 साल से यहाँ कांग्रेस नहीं है, ठीक, उससे 30 साल से पहले जितना कुछ दिया हुआ सारा कांग्रेस का। नई पार्टियों ने किसानों को क्या क्या दिया, जरा बता मैं भी गिनवा में। किसानों को क्या दिया, मजदूरों को क्या दिया नई पार्टियों ने? अच्छा, आप खुद प्रियंका गांधी से आपने मुलाकात करी और प्रियंका गांधी तो इतना बड़ा चेहरा है, पूरे कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा है, खुद एक महिला है, आप भी महिला हैं, 40% महिलाओं की बात वो कर रही हैं कि उनको अब टिकट देंगी। और पार्टी जो विरोध कर रही वे दे दें 40% महिलाओं को। बीजेपी दे दे, बीजेपी नहीं देगी, क्योंकि वो मनुस्मृति के पढ़ने वाले लोग हैं, वो महिलाओं को दबाना चाहें तो वो क्यों नहीं कर रहे? उन्हें इतनी तकलीफ क्या है? अगर प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को आरक्षण दे रही सीट चुनाव लड़ने के लिए, दिक्कत क्या है उन्हें? परेशानी बताओ क्या है? क्या आप दामिनी शर्मा क्या इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करेगी कि हाँ महिलाओं को इंदिरा जी के जमाने में जैसे मजबूत करा जाता था उसी दौर में दोबारा प्रियंका जी उस चीज को दोहरा रही है इंदिरा जी की तरह, तो क्या वो सही नहीं है? बताओ आप। अच्छा, लोगों का कहना है कि महिलाएं कैसे देश चला लेंगी? क्यों नहीं चला सकती? अरे महिलाएं हवाई जहाज चला रही, देश नहीं चलाया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। झांसी की रानी जो थी उन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, अहिल्याबाई ने नहीं लड़ी, बताइए पद्मावती ने नहीं हमारे लिए कुछ करा है, बताइए महिलाएं थी ना। और अब सुन लीजिए, आने वाले समय में आने वाले, ये अलग बात है किरण बेदी अब चुप है, आईपीएस थी देश की, ठीक, अब चुप है सरकार से लेकर हिसाब किताब सा, लेकिन आने वाले समय में अब आप देखो, अभी जो है 3 फाइटर लड़की है, पता है आपको? 3 फाइटर अभी लड़की बनी थी, पता है ना? तो वो लड़की नहीं है, आईएसपीसीएस लड़की नहीं, डीएम लड़की नहीं, क्या वे देश नहीं चला रही? वे क्या कर रही हैं? और ये बताओ, क्या औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने को है? क्या औरत सिर्फ रोटी बनाने को है? ये मनुस्मृति के पढ़ने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि महिलाओं सशक्त बने। आदमी भीड़ बढ़ा के में घुस करके अपना अधिकार अपना हक ले सकता है, लेकिन एक औरत को मजबूती ताकत बहुत जरूरी है, और इससे बेहतर ऑप्शन क्या होगा बताओ? अच्छा, आप हमने किसान आंदोलन में देखा, काफी वीडियोस में देखा, महिलाओं की बात होती है तो कंगना रनौत का भी आप नाम लेती थी, आप उनको जो मैं तो अब भी कह रही हूँ उस अवार्ड वापस लेना चाहिए। क्या देश के लिए उपलब्धि करी? तो अभी दोबारा मिल गया ना। हाँ ना, मैं वही तो पूछ रही, देश के लिए क्या उपलब्धि करी कंगना रनौत ने? कंगना रनौत एक फिल्मी दुनिया से है, एंटरटेनमेंट करती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने पिक्चर दी। अगर वो राजनीति में आ जाती है, सुन लीजिए, राजनीति में कितनी भद पिटी पूछ सब है पता देश में, ठीक है, कंगना रनौत से ज्यादा किसी की भद ना पिटी, समझ में आई? कंगना रनौत ने देश के लिए क्या उपलब्धि दी? कंगना रनौत ने किसानों के लिए क्या उपलब्धि करी? कंगना रनौत ने जब एक बेटी का बलात्कार होता, जब बोली कंगना रनौत ने क्या हमारे देश में पेड़ पौधे लगाए थे? क्या हमारे देश को इस तरीके की सुविधाएं दी कंगना रनौत ने? क्या कंगना रनौत ने किसान आंदोलन चल रहा था, या कंगना रनौत ने जब देश में आपत्ति ही कोरोना काल चल रहा 10-20-50 लाख करोड़ रुपया दिए थे कि देश की उसके लिए? तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कंगना रनौत ने जब आप कह रही है कुछ नहीं किया तो उन्हें अवार्ड दे दिया जाता है। प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचती हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। हाँ, यही तो बात है, ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारी सरकारें ऐसी है, उनसे अवार्ड वापस लेना चाहिए। घड़ी घोर निंदा की बात है यू कि एक ऐसी लड़की को दिया गया जो देश को खालिस्तानी पाकिस्तानी, किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताती है, देश को टूटा हुआ बतावे, ठीक, और ट्विटर अकाउंट पे नई नई भाषण दे दे, उल्टे सीधे ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक कर दे। ऐसे महिला को पद्म अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड। तो कितने, क्या अवार्ड ऐसी छोटी मोटी चीज है पद्मश्री की? आओ और कोई लेके चल दो। पद्मश्री अवार्ड की वैल्यू नहीं पता क्या? अब अवार्ड देश में इस चीज के ले रहा है कि आओ और ले जाओ, सिर्फ इसलिए कि वो अंधभक्त है पूरी प्योर वाली, और किसानों के लिए जहर उगलती है, और देश की जनता के लिए जहर उगलती है। महिलाओं का जब बलात्कार हो जाता है, लड़कियों का बलात्कार होता है, बोलती नहीं, चुप रहती है, सरकार को घेरती नहीं है, सिर्फ इसलिए ना। मैं आज भी, मैं बेशक मैं किसी पार्टी की वो हूँ, कांग्रेस पार्टी से मैं बेशक हूँ, लेकिन अगर गलत वाली बात आवेगी
तो मैं कल अगर पार्टी में कल सत्ता आती है, सत्ता परिवर्तन होता है, अगर किसानों के साथ अत्याचार होता है, बेटी का बलात्कार होता है, तो मैं वहां भी आवाज उठाऊंगी। अच्छा, अब आप किसान नेता पूनम पंडित से अब आप मैं कल भी किसान नेता थी, मैं आज भी किसान नेता हूँ, कल भी देश की अब बेटी आप थी और आज जैसे भी हूँ। अच्छा, अब जैसे आप आ गई हैं पार्टी में, तो अब क्या आप बॉर्डर जाके किसानों का समर्थन देंगी? हाँ, मैं तो अभी भी गई थी, 3-4 दिन पहले भी गई थी जंतर मंतर पे। अच्छा। और अभी भी पंचायत करके आई 1 तारीख में, कल भी मेरी पंचायत है रजपुरा में, और जिला संबल उत्तर प्रदेश में किसानों की महापंचायत है। बहुत दिग्गज दिग्गज किसान नेता वहां पे आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे किसान नेता है। वहां सिर्फ किसानों की बात होगी, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं होगी उस मंच पे। योगेंद्र यादव जी हैं और संदीप पांडे जी हैं, प्रेम यादव हैं, नरेश यादव हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हुड्डा जी हैं एक, वो भी आ रहे हैं। तो क्या मैं किसानों का साथ छोड़ दूंगी? मैं कल भी किसानों की नेता थी और आज भी हूँ और आगे भी रहूंगी। कल भी किसानों की बेटी थी और आगे भी रहूंगी। अच्छा, अब जैसे आप पार्टी में शामिल हो गई हैं, तो अगर आपको चलो टिकट मिल जाती है, जीत भी हो जाती है। टिकट की लाइन में ना हूं मैं, पहले सुबह बता रखी है अच्छा, मैंने। टिकट में नहीं है। टिकट की लाइन में नहीं, अपनी रेस नहीं है उनसे, एमएलए बनने वालों से। अच्छा, MLA अपनी नहीं लड़ाई बनना। सीधी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से। अच्छा। हम उनकी लाइन में हैं। जो एमएलए बनने वाले लोग थे, जो इतना विरोध कर रहे थे, मैं इतनी आवाज उठाया करूँ थी और मेरा विरोध कर रहे थे, वो आप टिकट ले लियो जी, लड़ लियो चुनाव, मेरी जरूरत पड़े मैं आऊंगी आपको सपोर्ट करने। तो अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए जीत भी हो जाती है, तो मुद्दे कौन कौन से रखेंगी आप, जो आपको सबसे लगते हैं पहले- एक मुख्यमंत्री हो, एक हाँ। विधायक हो, एक प्रधानमंत्री हो, जो करने चाहिए? देखिए, अभी तो हमारे यूपी में चुनाव है, ठीक है। अभी यूपी के मुद्दे ही उठा लेते हैं, ठीक। बाकी देश में तो सबसे पहले केंद्र बिल लेकर, ये सबसे अहम चीज यही है, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन चले हुए हैं। युवाओं के लिए नौकरी, 20 लाख नौकरी देंगी प्रियंका जी, अगर नहीं देंगी तो मैं इस चीज में उनके साथ हूँ, बेरोजगारों के, ध्यान रख लेना आप। अच्छा, नहीं देंगी तो मैं अच्छा। युवाओं के साथ हूँ। उन्होंने वादा किया लड़कियों को फोन देंगी, स्कूटी देंगी, ताकि सुविधाएं रहे, ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन ये कर रखा है ना हिसाब किताब। अगर उनकी सरकार, कांग्रेस हमारी पार्टी अगर आती है, तो ये सारी जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं बोली, 2500 के गेहूं, 4000 के धान, बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ, ये सारी चीजें होंगी, मुझे भरोसा। क्योंकि पहले भी कांग्रेस ने देश का कर्जा माफ करा, देश के अच्छा, कुछ किसानों लोग तो का। ये अगर कहते नहीं हैं। करेंगे तो फिर मैं जनता के साथ हूँ, अच्छा, चाहे बेशक मैं कांग्रेस कुछ में हूँ। लोगों का तो ये कहना है, जैसे अखिलेश जी ने लैपटॉप बांट दिया, वही प्रियंका गांधी जी अपना रही हैं चीजों को, और स्कूटी देने की बात कर रही हैं लोगों को। देखिए, मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर का रास्ता आप आई हैं, आपने देखा? हम्म। बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। तो अच्छा। बहुत ये असुविधाएं हैं। रही बात, अखिलेश जी ने सिर्फ लैपटॉप बांटे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ लैपटॉप की और मोबाइल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है धान की 4000 के रेट को, 2500 गेहूं को, बिजली बिल हाफ, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा महंगा बिजली का बिल है, कर्जा माफ, यहाँ ये सारी बातें हो रही हैं। 10 लाख का बीमा, कोई बीमार होता है, ये सारी बातें होंगी। और अगर इन चीजों को सरकार आती है हमारी कांग्रेस, अगर नहीं करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। मैं कल भी झूठ का विरोध करती थी, आज भी करती हूँ, बेशक मैं एक पार्टी से हूँ, मैं कल भी करूंगी। मैं सच के साथ हूँ, मैं जनता के साथ हूँ। अच्छा, पहचान क्या बताएंगी अब अपनी? कांग्रेस की एक नेता बताएंगी पहचान, या किसानों का समर्थन देने वाली किसान नेता बताएंगी? मैं किसानों की बेटी हूँ, किसानों की मैं बेटी। किसानों की बेटी हूँ। वही रहेंगी? हाँ, मैं तो वही हूँ और वही आगे रहकर भी मैं खुश हूँ। पहचान वही रहेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं कोई बदलाव तो आप में नहीं, नजर नहीं। नहीं आ जाएगा जल्द अब कभी? आ रहा आपको नजर? नहीं, अभी तो नहीं आ बस तो रहा। आगे भी नहीं आएगा। ऐसा ही रहेगी? हाँ, बिल्कुल ऐसी रहूंगी। मैं किसानों की बेटी हूँ, किसानों से मेरा वजूद है, और युवाओं ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उनके बीच की साथी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर आसमान में बैठने वाले लोगों में से हूँ, नहीं। मैं जहाँ हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारा प्यार मिला, और मैं ऐसी ही बन करके रहूंगी। सब तो कहते हैं सत्ता का नशा हर किसी को डुबो देता है। नहीं, मैंने तो नहीं बोला आपको कि मैं टिकट लड़के चुनाव लड़ना, मैंने तो बोला ही नहीं। आने वाले समय में देख लीजिएगा। अभी तो जब बीजेपी का पोस्टर वायरल हुआ था, तो लोग इतना वो कर रहे थे, मैंने बोला तो प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, समय सब बता देगा। तो समय ने बता दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ, कि मैं किसानों को सपोर्ट कर रही हूँ, या मैंने कांग्रेस ज्वाइन करनी है, सब बता दिया ना समय ने। तो मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, समय ने बता अभी दिया। आप खुद कह रही थी बीजेपी के लोग जो हैं वो मेरे पास आते हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर हाँ, लीजिए। मेरे घर पे बहुत सारे लोग आते थे, मेरी बहन मेरठ रहती थी, पता नहीं उन्होंने कैसे घर ढूंढ लिया, तो मेरठ भी आए थे। ये चीज़ें चली थी 5 तारीख को, जो मुजफ्फरनगर की पंचायत में बदसलूकी हुई थी, उसके होते ही, ताकि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूँ, मैं किसान आंदोलन के खिलाफ बोलूँ, मैं किसानों के खिलाफ बोलूँ, इस चीज़ को लेकर के। फिर बाद में जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने इस तरीके की हरकत करी, उसमें सहयोग करा था BKU के लोगों ने, और उस पोस्टर को इतना वायरल करा था। कर लो, जो सच है वो छुपता नहीं है ना। अब हम सही थे, कितने लोग कहते थे बीजेपी में ही जाएगी, बीजेपी में ही जाएगी, पद लेकर बैठ जाएगी, नहीं गए ना, हमें पद की लालसा नहीं। आज भी हम कांग्रेस पार्टी से बेशक हैं, और कितने लोग बोलते हैं कि आप किसी पद को लो, पद को लो, बिना पद के मैंने काम करा 11 महीने में, मुझे पता है। जिस चीज से जिस चीज में वो सम्मान करेंगे, मैं उसे सराखों पर रखूंगी। बाकी मैं ये नहीं कि मैं उनको बोलूं कि मुझे पद ही दो, पद ही दो, नहीं। मुझे पता है
मैं जानती हूँ काम करना, मैं जानती हूँ संघर्ष करना। अच्छा, अच्छे से 1 पता है। साल जो है आंदोलन को होने वाला, वहीं से आपकी शुरुआत हुई थी, अब तो वहीं से हैप्पी बर्थडे भी आने वाला, हाँ, हैप्पी संयुक्त बर्थडे मोर्चा आने का। वाला है, बिल्कुल। वहीं से पहचान हुई थी, तो पहले से ही सोच कर गई थी आप, या क्योंकि आपने माइक पर बोलना शुरू किया, अपनी बाइट देनी शुरू करी, बेबाकी से बात बोलनी शुरू करी, तो पहले से ही सोच रखा था इतना क्या? टाइम ना हमारा दौर है। हम अच्छा। करने खाने वाले बालक हैं, ठीक है, अपने घर परिवार को चलाने वाले, समझ में आई? अभी मुझे ही पता मेरे सिस्टम घर का कितना बिगड़ा पड़ा। मेरी माँ 4 बार बात सुनावे, 3 दिन में सिलेंडर भरा गया मेरे घर का। सब बात कैमरे पे ही बताऊं क्या? ठीक, उनको घुमा के देख, चूल्हा धरा, बुजुर्गी मेरी माँ, और देख वहां कोने में, वहां पेड़ के धो रहा है, समझ गई, चूल्हे पे रोटी बना रही। परेशान रहती, बीपी हाई की पेशेंट है, हर चीज कैमरे पे ही बताई जाएगी। मुझे पता मेरे घर का कितना सिस्टम जनता तो खराब जानना है। चाहती है लेकिन ना। मैंने अपनी माँ को एक बात समझा दी। मैंने कहा, मम्मी मुझे देश की जनता ने प्यार करा, तुमने जन्म दिया, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी आवाज उठाऊं, मैं उनकी बात करूं, मैं उनके लिए लड़ूं। तो मेरी मदर जो है, अच्छा, आखिरी में समझती जो है, लोग गलत समझ रहे हैं, क्योंकि समझ रहे, जिनका काम है चूड़ी पहन कर बैठने का। जब एक लड़की वहां पे बॉर्डर पे बोलती थी, वो घर में बैठे थे, ठीक, तो वो मर्दानगी की पहचान नहीं थी उनकी। लेकिन आप सारे दिखाएंगे, बिल्कुल। अब सारे दिखाएंगे कि हाँ हम भी मर्द हैं, ठीक है, तो बोलने से नहीं होता। जब क्यों नहीं तुम लोग बॉर्डर पे जा रहे थे? आप देखिए आंदोलन को सबसे ज्यादा किसने उठाया? बेटियों ने उठाया, नहीं उठाया? ठीक है, मेरा ये विरोध करते हैं, आप देखिए मैंने आंदोलन को कितना सपोर्ट करा, नहीं करा। आप निकाल के रिकॉर्ड देखो, मीडिया में सबसे ज्यादा आंदोलन को सपोर्ट बेटियों ने करा। जब ऐसे ऐसे जो विरोधी लड़के हैं, जो विरोधी आदमी है, जो अंधभक्त हैं, जब वो अपनी सबूत दे रहे थे ना मर्दानगी का, जब हम जैसी बेटियों ने जाकर के सपोर्ट करा, अगर ये मर्दानगी का सबूत देते और वहां जाकर सपोर्ट करते किसान आंदोलन को, तो हम जैसी बेटी को जरूरत नहीं जाने की। चलिए, तो ये थी पूनम पंडित। आज भी वही जोश है, आज भी वही जुनून है, वही बेबाकी से जो है बात कह दी है, और कारण भी बता दिया है, और जो भी चीजें हैं कि क्यों जो है राजनीति में गई हैं, या उत्तर प्रदेश में हो या पूरे केंद्र में हो, क्या क्या बदलाव चाहती हैं, क्या क्या एक सरकार से उम्मीद करती हैं, और क्या क्या कारण रहे हैं कि एक किसान की बेटी को राजनीति में आना पड़ा। इसी के साथ पूनम पंडित से और भी मुद्दों पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पूनम पंडित खुद उत्तर प्रदेश में रहती हैं, बुलंदशहर में रहती हैं, और बुलंदशहर कितना बड़ा जिला पड़ता है आप लोग भी जानते हैं। उनसे भी पूछेंगे उनके गांव के हाल क्या हैं, क्या क्या गांव में बदलाव चाहती हैं, और क्या क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती हैं इस बार। देखिए, पीछे से भी आवाज जो है वो सुन ली होगी आपने, तो उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।